Traders, welcome back to the Master of Trading। आज 11 जून को मार्केट ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी में मार्केट लगभग फ्लैट ओपन किया था, थोड़ा सा गैप अप ही हमें दिखाई दे रहा था और अब मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन आना स्टार्ट है, वो हो चुका है। अब देखो मार्केट का जिस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे ये चार्ट मुझे सेल करने के लिए ठीक लग रहा है। ठीक है, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई होगी, कल मार्केट ओपन गैप अप हुआ, पर अच्छे से यहाँ पे देखो मार्केट में रिजेक्शन आ गया। तो अब ये जो सेलर है ना, वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में है और मार्केट को ये एक डायरेक्शन देके भी लेके जा रहा है। इसके बाद देखो मार्केट ने क्लोज कहाँ पे किया है, 500 के लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ ने कुछ लोगों ने डेफिनेटली बाय किया होगा। न्यूज भी अच्छी है मार्केट में, ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे कुछ बायर जरूर होंगे। तो इन बायर को हंट करने के लिए मार्केट में यहाँ पे हम सेल साइड में काम है वो कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे बाइंग करने में कोई फायदा नहीं है। मार्केट में देखो जो सेलर है वो प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा भी है तो उसके एसएल, कोई अच्छा सेलर है उसके तो एसएल मिलेंगे देखो इस 800 के लेवल के ऊपर। नॉर्मल अगर कोई सेलर है तो वो देखो अब 500 के स्पॉट को देख के, इस तरीके के कैंडल को देख के यहाँ से निकल जाएगा। वो ज्यादा देर यहाँ पे ठहरेगा नहीं। पर ये मार्केट है वो ज्यादा ऊपर मेरे हिसाब से तो देखो जाना नहीं चाहिए। अगर जाएगा तो फिर देख लेंगे। तो ये मार्केट है वो सेल करने के लिए ठीक है। मार्केट में थोड़ा वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सेल साइड का एक पोजीशन है वो हम बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे रिजेक्शन है वो आना स्टार्ट हो चुका है। मार्केट में सेल तो देखो यहीं पे किया जा सकता है, पर मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट में और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए। बाकी ये भी जगह ठीक है, मार्केट में सेल तो देखो किया जा सकता है। पर मुझे लग रहा है कि मार्केट एक बार अगर हाई वगैरह और निकाल दे तो यहाँ पे ठीक रहेगा। क्योंकि अचानक से जो सेल वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पिछले 2-3 दिन से यही चल रहा है ना। मार्केट गैप अप ओपन होता है, नीचे रिजेक्शन में आ जाता है, गैप अप ओपन होता है, रिजेक्शन में आ जाता है। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट एक अच्छी सेलिंग दे, उससे पहले अगर एक बार ये हाई वगैरह और निकाल दे तो यहाँ पे जो अचानक से सेल करने वाले इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और मार्केट में बायर ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे उसको टारगेट करना हमारे लिए ठीक रहेगा। हालांकि अभी मार्केट में कुछ रेड कैंडल वगैरह बन तो रहे हैं, पर इनके साथ मैं काम करना प्रेफर नहीं करूंगा। थोड़ा सा वेट कर ही लेते हैं, देखते हैं अगर मार्केट नीचे चला भी जाएगा तो फिर चला जाएगा, कोई बात नहीं है। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा एक बार पोजीशन बनाने से पहले। तो देखिए काफी देर हो चुकी है। एक ट्रेड हमने लिया था यहाँ पे, पुट हमने बाय किया था और मार्केट में जब ये ब्रेकआउट वगैरह हो गया तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया। देखो मार्केट में जैसा प्री मार्केट जब ओपन हुआ था तो हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ही तलाश करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 500 के लेवल पे बाइंग साइड के एसएल दिखाई दे रहे थे। पर मार्केट ने देखो उनको यहाँ पे हंट कर दिया, यहाँ पे हमने काम नहीं किया। अब यहाँ पे काम क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो पिछले 2-3 दिन से मार्केट क्या करता है, गैप अप ओपन होगा, सेलिंग में आ जाएगा, गैप अप ओपन होगा, सेलिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज मुझे दिखाई दे रही थी कि अगर कोई बाय करके बैठा है और मार्केट यहाँ पे डायरेक्ट अगर सेलिंग में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि बायर भी अपना पोजीशन जल्दी जल्दी एग्जिट करना स्टार्ट कर देगा। प्लस बायर से इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर उस कंडीशन में हो सकता है कि मार्केट हमें ट्रैप कर ले। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि मार्केट एक बार अगर और ब्रेकआउट वगैरह दे दे हाई का, तो वहां पे क्या होगा कि जो अचानक से सेल कर रहे हैं उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, प्लस बायर है वो मार्केट में एक्टिवेट हो जाएगा। तो उस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो रिजेक्शन आएगा वो सस्टेन करेगा और मार्केट में एक अच्छा टारगेट है वो हमें बुक करवा देगा। पर वैसा कुछ हुआ नहीं। पर यहाँ पे जब ब्रेकडाउन वगैरह होने के बाद मार्केट में वापस हमें रिकवरी दिखाई दे रही थी। तो ये चार्ट कुछ ऐसा था कि इसको देख के अब कोई भी डिसीजन ले पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। पर एक चीज मुझे दिखाई दी कि यहाँ पे देखो जो निफ्टी 50 है वो खुद को क्या कर रहा है, पॉजिटिव होल्ड कर रहा है। इसमें हाई वगैरह के ब्रेकआउट हो चुके हैं और मार्केट काफी अच्छे तरीके से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो ये पूरी तरीके से क्या था, नेगेटिव था। तो अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि हो सकता है कि निफ्टी 50 को देख के मार्केट में काफी लोगों को लालच आ जाए कि जैसे इसमें निफ्टी 50 में हाई वगैरह के ब्रेकआउट हुए हैं तो हो सकता है निफ्टी बैंक भी अपने हाई वगैरह के ब्रेकआउट देगा। तो यहाँ पे भी क्या है कि बायर वगैरह एक्टिवेट हो सकते हैं। तो बायर अगर एक्टिवेट होंगे 500 का लेवल तो ही यहाँ पे है ही। तो मार्केट में मैं सोच रहा था कि ये रिजेक्शन वगैरह कंटिन्यू हो सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिया हाई के आसपास से और वापस ब्रेकआउट वगैरह देके ऊपर निकल गया। तो यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया था। ज्यादा कोई बड़ा हमें लॉस वगैरह तो नहीं हुआ है यहाँ पे। ये देख सकते हो 600 का जो पुट है वो हमने बाई किया था यहाँ पे 588 पे हमने बाई किया था और 530 पे यहाँ पे हमने एग्जिट है वो किया हुआ है। तो लगभग 55 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो हमने बुक कर लिया।
जो कि कोई बात नहीं है। अब मार्केट में देखो वैसे तो ठीक रहता अगर हम यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाते, पर ये रिजेक्शन वगैरह देख के यहाँ पे मुझे एक थोड़ी सी उम्मीद दिख रही थी कि मार्केट में हो सकता है कि यहाँ पे ये रिजेक्शन है वो कंटिन्यू कर जाए, क्योंकि ये ऐसा सेटअप होता है जिसपे मार्केट बहुत बार काम है वो हमारी डायरेक्शन में कर देता है। पर आज के दिन में मार्केट ने ऐसा नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारी लिमिट के हिसाब से एसएल लेके आए, वो मार्केट से निकल गए। अब थोड़ा चार्ट को और अच्छे से समझेंगे, साइकोलॉजी को समझेंगे और पता लगाएंगे कि मार्केट में कहाँ पे किस तरीके से काम है वो हो रहा है। देखो आप लोग भी मार्केट में काम करते हो, एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि देखो, स्पेशली अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, मार्केट में देखो काम करो, कोई भी स्ट्रेटेजी पे काम करो, चाहे उसमें हमेशा ध्यान रखना प्रोबेबिलिटी होती है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। आपको हमेशा क्या करना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। अब जिस दिन अगर आप गलत हो रहे हो, अब यहाँ पे आप बैठे रहो कि नहीं मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए और मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, तो बड़े अगर लॉस ले लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मार्केट में एक दिन, दो दिन, तीन दिन लॉस है वो हो सकते हैं कि मार्केट में कोई मूवमेंट ऐसा हो रहा हो जो हमारी समझ में न हो। पर जैसे ही हमें मूवमेंट समझ में आएगा, मार्केट की साइकोलॉजी को हम समझेंगे, तो हमें दो दिन, तीन दिन, चार दिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट भी हो जाएंगे। तो ये जो लॉस वाले दिन होते हैं, यहाँ पे हमें हमारे जो रिस्क है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ताकि जब हमारे प्रॉफिट वाले दिन आए तो वहां पे हम ओवरऑल क्या बन जाए, मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाए और मार्केट में हमारा जो पैसा है वो चला न जाए। ठीक है, पैसा सबसे इंपॉर्टेंट है तो उसको बचाना हमें सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट में पैसा है वो बनना स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग काफी अच्छे से काम कर रहे होंगे। बाकी हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।